जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो पृथ्वी तत्व के बारे में चर्चा चल रही है। कल हमने पृथ्वी तत्व के बारे में बहुत सारी बातें की। आज भी हम जो बातें रह गई हैं पृथ्वी तत्व के बारे में जानेंगे और लास्ट में करेंगे पृथ्वी तत्व की मेडिटेशन। पृथ्वी तत्व की जो मेडिटेशन होती है उसमें भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कि कल हमने जो की थी उसकी थोड़ी लय और थी, आज जो करेंगे उसका थोड़ा और अलग तरीका है, और कल जो करने वाले हैं उसका थोड़ा अलग तरीका होगा, और इसके बेनिफिट और रिज़ल्ट क्या है ये भी हम जानेंगे। तो आज जो हम पृथ्वी तत्व के बारे में जानने वाले हैं वो थोड़ी अलग बातें हैं। कल के बारे में जो नहीं जान पाए नए व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि पृथ्वी तत्व की पूरी जानकारी ले सकें, और वो मेडिटेशन भी ज़रूर करें जो मैंने पहले नंबर पे डाली है, क्योंकि सीरियल वाइज अगर आप चलेंगे तभी आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो पाएगा और तभी आप पृथ्वी तत्व के सारे लाभ उठा पाएंगे जो आपकी लाइफ में मौजूद हैं। तो आज इससे पहले हम पृथ्वी तत्व के बारे में और जानें तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब इस धरती के बहुत अमीर लोग बन सके और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सके। तो ये मेरी मंशा है कि मेरे जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको मनी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले, रोगों से दूर रहें और बहुत सारी खुशियाँ उनके जीवन में आए। तो इन ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं उनमें से पृथ्वी तत्व का तो हम पूरा जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि पृथ्वी तत्व के साथ साथ जो पंच तत्व हैं उनके भी काल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 4 काल माने गए हैं और यहाँ पे भी इनका एक समय तय किया गया है कि कौन सा तत्व कितनी देर हमारे शरीर में ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा तत्व हमारे जीवन में क्या क्या कर रहा है। तो पहला है 10 साल से 12 साल तक हमारी लाइफ में वायु तत्व चलता है। तभी हमारे जितने भी 10 से 12 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उनके गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। दूध पीते हैं तो कईयों को वॉमिटिंग आ जाती है, कईयों को गैसिक प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो भी है कि हवा की प्रॉब्लम उनकी थोड़ी बहुत रहती ही है। और अगर वायु तत्व ठीक हो उनका तो उनका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। सेकंड जानते हैं, अब 12 साल से लेकर 36 साल तक हमारे अंदर अग्नि तत्व की प्रभाव ज़्यादा रहता है, और अग्नि तत्व हमें गुस्सा भी दिलाता है, बीपी भी हाई करता है। और 12 साल से 36 साल, अब आप सोच रहे होंगे बच्चों में थोड़ी है, लेकिन बच्चों में भी कहीं आप देखते होंगे कि बहुत क्रोध करते हैं, जरा सी बात पर इतना गुस्सा हो जाएंगे, मतलब अपने टॉयज तोड़ देंगे, इतना नुकसान करेंगे, इतनी जिद्दें करेंगे। तो ये अग्नि तत्व अगर कंट्रोल ना हो, इनबैलेंस हो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर बैलेंस हो तो यही ऊर्जा उनकी समझदारी में यूज़ होती है, क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते रहते हैं। और नंबर तीसरे पर 36 साल से 48 साल तक हमारी लाइफ में पृथ्वी तत्व मौजूद रहता है। अब जिनके पृथ्वी तत्व इस साल में मतलब ज़्यादा प्रभाव दिखाता है उन्हीं में ये बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जैसे मोटापा आ जाना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाना जो स्किन रिलेटेड हो। बाल तो पक्का झड़ते हैं, ये आप जान लीजिए कि अगर आपकी पृथ्वी तत्व की कमी है तो आपके बाल 101% झड़ेंगे। इनबैलेंस पृथ्वी तत्व ही हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर को मोटापा और बेडोल कर देता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे जोड़ों की दर्द, हड्डियों का एकदम से सिकुड़ जाना या फैल जाना, या फिर खिसक जाना, और बोन्स का अपने आप मेल्ट होना या भुरना शुरू हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम इसी साल के बीच आती हैं जो कि पृथ्वी तत्व का होता है 36 से 48 साल तक। तो 48 से 60 साल तक जो चलता है वो है आकाश तत्व।
अब 48 से 60 साल के जिनका तो बैलेंस होगा, उनकी मेमोरी इतनी बूस्ट होती है ना कि उनको 2 साल के उम्र के बच्चे की भी अपनी यादें होती हैं। कहीं आप देख लेना, मतलब 2 साल में मैंने ये किया था, मैं वहाँ गया था, ऐसे गया था। कुछ लोगों को तो पिछली स्मृति भी होती है कि पिछले जन्म में क्या क्या किया है उन्होंने। और अगर यही इनबैलेंस हो तो मेमोरी लॉस हो जाती है, इंसान भूलना शुरू कर देता है, नींद खराब होती है, अशांति फैली रहती है मन में, ध्यान में मन नहीं लगता, किसी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बस स्थिर नहीं रहता मन, कहीं पे दिल नहीं लगता। उस इंसान का दिल करता है कि बस घर से बाहर निकल जाऊं किसी तरह, ताकि मैं स्थिर होकर रह पाऊँ। अब 60 साल की आयु से 100 साल तक जो हमारे तत्व चलता है, वो सारे मैंने आपको बता दिए। और इस तरह अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा तत्व कैसे चलता है और कौन सा तत्व कब चलता है। तो 60 साल से 100 साल तक जो जल तत्व चलता है, उस जल तत्व में आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है जिनका इनबैलेंस हो, या फिर वॉमिटिंग उनको लगी रहती है, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है। इस तरह की प्रॉब्लम इनबैलेंस में रहती है। और अगर बैलेंस हो तो आप समझ सकते हैं जल तत्व से हमारी मनी सोर्सेज भी तो ज़्यादा आते हैं, और साथ में हमारी मेमोरी भी बूस्ट होती रहती है, बहुत सारी चीज़ों में हमारे मन लगता है, बिजनेस ग्रो अप होता है, बहुत सारी जल तत्व के साथ चीज़ें जुड़ी। जल तत्व अगर बैलेंस हो तो पृथ्वी तत्व जितना ही उसका महत्व माना गया है। तो ये सारे आपने जान लिए, इसके काल कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक ये चलता है, और कौन सी प्रॉब्लम हमें कब हो सकती है। तो बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अब जिन राशियों में पृथ्वी तत्व माना गया है वो 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मीन। और वृषभ, कन्या और मीन राशि में पृथ्वी तत्व ज़्यादा मात्रा में ही रहता है। तो इन लोगों में ज़्यादा जोड़ों की प्रॉब्लम रहती है अगर इनबैलेंस हो। आप नोटिस कीजिएगा इन राशियों को कि इनके हमेशा बॉन्ड्स की प्रॉब्लम रहती होगी अगर इनबैलेंस होगा। और बैलेंस होगा तो एवरीथिंग इज़ ओके, अमीर भी बहुत होंगे, वेल स्टैब्लिश होंगे, समझदार होंगे, नींद बहुत अच्छी इनको आती होगी, समझदार भी बहुत होंगे। ये सारी बैलेंस की है। जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे शरीर में 12% तक मौजूद है। तो 12% तक हमारे पृथ्वी तत्व के माने गए हैं जो है अंश। और साथ ही इसका जो मंत्र है लम, जो हमने कल भी किया था और आज भी करेंगे इसकी मेडिटेशन। कल मैंने आपको बताया था कि अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है अगर पृथ्वी तत्व जागृत करना हो। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि पिंगला नाड़ी जो कि सूर्य से रिलेटेड है, यही पृथ्वी तत्व के साथ रिलेटेड है। अगर आपकी दोनों श्वासें नहीं भी चलती, पिंगला नाड़ी भी चल रही है, तो समझिए कि पृथ्वी तत्व मौजूद है। तो आज हम पहले दोनों को बैलेंस करेंगे, फिर हम अपनी पिंगला नाड़ी एक्टिव यानी कि सूर्य नाड़ी एक्टिव करेंगे, और उसके बाद लम का उच्चारण करेंगे। कल जो हमने लम का उच्चारण किया था उसमें ल की ज़्यादा टोन थी, जो हमारी बॉन्स को मजबूत करती है, हमारे घुटनों में ग्रीस बनाती है, हमारी हड्डियों को मजबूती देती है, हमारे शरीर के जितने भी नीचे कमर के निचले हिस्से हैं उनके रोग दूर करती है, और हमारे मूलाधार को एक्टिव करती है। आज का जो लम का उच्चारण है वो आपका मूलाधार तो एक्टिव करता ही करता है, बल्कि आपके हार्ट संबंधी प्रॉब्लम दूर होती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर होती है, आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम दूर होती है। अब उच्चारण में फ़र्क है, ये नोटिस कीजिएगा। कल जो हमने लम किया था उसमें ल की ध्वनि ज़्यादा थी, आज जो हम करेंगे उसमें ल थोड़ा कम रहेगा, म की ध्वनि ज़्यादा होगी, और उसका वाइब्रेशन हमारी हार्ट से लेके थर्ड आई चक्र तक होगी। तो इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए और गहरी लंबी सांस खींचिए। 5 की काउंटिंग में खींचनी है, 5 में होल्ड करनी है, 5 में रिलीज़ करनी है। ये आपको कल की वीडियो में समझ आ ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 बार ये प्रोसेसिंग रहेगी। आइज़ बंद कीजिए और गहरी लंबी सांस खींचिए। 5 तक होल्ड करेंगे और फिर 5 तक ही रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह फिर से सांस लीजिए गहरी लंबी,
वन मोर। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे ताकि हमारी सांसें अच्छी तरह से खुल जाए और हम अपनी पिंगला नाड़ी को अच्छी तरह से एक्टिव कर पाए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ये भी 5 बार ही हम प्रोसेस करेंगे और वही रहेगा सिस्टम। 5 में आपने सांस ली, होल्ड की और फिर 5 में छोड़ दी। सबसे पहले हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। अब अपने दाएं से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और बाएं से छोड़िए। अपने हम सांसों को चेक करेंगे कि इस समय हम कौन सा नेज़ल चल रहा है। मेरे तो फ़िलहाल दोनों चल रहे हैं, पर हमें आज अपना सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी राइट नेज़ल एक्टिव करना है। तो हम जो करेंगे वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे रखेंगे और इस साइड ऐसे बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए और इसी साइड बैठ के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो सूर्य नाड़ी है एक्टिव हो जाए। आप चाहें तो आंखें बंद करके इसकी वाइब्रेशन फील कर सकते हो। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप सीधे हो जाइए और चेक कीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी स्टार्ट हुई है। मेरी तो हो गई है। जिनकी नहीं हुई उनको मैं 1 मिनट और देती हूँ, वो कर सकते हैं अच्छे से एक्टिव। तब तक हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व में जो आज लम का उच्चारण है वो आपकी हार्ट चक्रा से लेके विशुद्धि चक्रा और थर्ड आई चक्रा और क्रॉन चक्रा तक वाइब्रेशन जाएगी। आपका कंसंट्रेट पे यही रहेगा। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे मूलाधार पे, हमारे बेस चक्रा पे, और साथ ही इस सांसें लेने छोड़ने के बाद जो आपने अभी अनुलोम विलोम किया है, चेक करेंगे कि क्या हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया है। तो हम 12 अंगुल चेक करेंगे। ये देखिए 8 हो गए और ये हो गए 12। मुझे बराबर हवा जा रही है। आप जो नए हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा कि हवा जा रही है कि नहीं, आप एक छोटा सा पेपर लीजिए और 12 अंगुल पे यहाँ रख लीजिए और फिर नेज़ल इस तरह से रख के देखिए। अगर तो आपका पेपर हिलेगा तो इट मीन्स आपकी 12 अंगुल सांस जा रही है। अगर नहीं हिल रहा तो आप फिर से एक्टिव कीजिए। जब तक एक्टिव नहीं हो जाता आपका पृथ्वी तत्व, तब तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप लम की मेडिटेशन करेंगे। मेरे ख्याल से तो सबका पृथ्वी तत्व अब तक आराम से एक्टिव हो जाना चाहिए। और अब हम ध्यान करेंगे अपने मूलाधार पर, और मूलाधार को एक्टिव करने के लिए हम अच्छे से अपने हाथ रब करेंगे। कहाँ है मूलाधार? मैंने कल भी बताया था कि जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है और गुदाद्वार शुरू होता है, वही नाड़ियों के बीच हमारा मूलाधार है। तो हम दूर से भी इसको ऐसे हील कर सकते हैं कि हमारा मूलाधार एक्टिव हो। गणपति जी को प्रार्थना करेंगे सबसे पहले कि हे गणपति देव, हमारे मूलाधार को एक्टिव कीजिए। हे विघ्नहर्ता, सुखकर्ता के रूप में वहाँ अपनी स्थापना कीजिए। हमें ब्लेस कीजिए कि हमारा मूलाधार आज एक्टिव हो। हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी हड्डियाँ और शरीर में जितने जहाँ भी पृथ्वी तत्व मौजूद हैं, उन सब की एक्टिवेशन आज अच्छे से हो जाए। तो ओम गण गणपते नमः का उच्चारण हम 11 बार करेंगे सबसे पहले। तो आप मन में भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। 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 ओम गण गणपते नमो नमः।
ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। अब अपने हाथ आप मूलाधार पे रख लीजिए। प्रॉपर नहीं भी रखे जा रहे तो थोड़ी डिस्टेंस पे रख सकते हैं और विजुलाइज कीजिए कि रेड कलर की लाइट स्प्रेड हो रही है। अपने आँख बंद कर लीजिए। और हाँ, मुझे ये याद कराना आपको भूल गया कि जब भी आपके मेडिटेशन करें आपके सामने एक दीपक जला होना चाहिए, एक पानी का गिलास पड़ा होना चाहिए, एक अगरबत्ती ज़रूर जली होनी चाहिए। मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये रिपीट ना कर पाऊँ, पर याद रखिए ये आपको करना ही करना है। न्यू वाले भी सुन लें, जो जितने नए चैनल पे हैं। अगर आज की ये मेडिटेशन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आप पहले की मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारे मूलाधार को एक्टिव करती है और आपके निचले तत्वों में जितनी भी प्रॉब्लम्स ब्लॉकेजेस होंगी दूर हो जाएगी। आज की जो आपकी अपर ब्लॉकेजेज हैं, जैसे स्किन की हो गई, आपकी साइनस की प्रॉब्लम हो गई, आपकी आँखों की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपके बालों की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। तो लब के उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा और ये जितने भी मैंने आपको बताया है सामान, ये जला लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए एक दीपक के रूप में। क्योंकि हमें जब कोई भी तत्व जागृत करना होता है तो पंचों तत्वों का ध्यान करना पड़ता है। और ये पंच तत्व हमारे आकाश तत्व तो हर जगह मौजूद है, वायु तत्व भी हर जगह मौजूद है। तो अग्नि हमें रूम्स के अंदर प्रज्वलित करनी पड़ती है अगर हम सूर्य देव के सामने ना हो। पानी का गिलास भी रखना पड़ता है। तो ये पांचों चीज़ें आपने रख ली होंगी। अब आप अपने हाथों को गर्माहट करते हुए अपने मूलाधार पे रखिए और मूलाधार पे कंसंट्रेट करते हुए फील कीजिए कि ये गर्माहट आपके वहाँ पे रेड कलर को स्प्रेड कर रही है। थोड़ी देर शांत रहेंगे और इस वाइब्रेशंस को फील करेंगे कि ये आपके चक्रा में जो हील हो रहा है आपके हाथों के द्वारा, इसकी वाइब्रेशंस आपको कहाँ तक महसूस हो रही है। तो आप मुझे बताइएगा कितने लोगों को वाइब्रेशंस फील हो रही है साइलेंट मोड में। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कल भी आपने कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन लोगों को जिन्होंने कमेंट किए। वो समझते हैं मेरी भावनाओं को कि अगर मैं आपको ये क्लास दे रही हूँ या आपके लिए ये जो कोशिश कर रही हूँ कि आप मुझे अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि मैं आपको बहुत बहुत सारा इस तत्व ज्ञान के बारे में बताऊँ। और आप बस मुझे मोटिवेशन के रूप में अपने कमेंट बस बताते रहिएगा। इस वाइब्रेशंस को फील कीजिए। अब आप मेरी तरफ आंखें खोल के देखिए। अपने हाथ नीचे से ना इस तरह से, ये देखिए, मूलाधार से लेके इस तरह से आपने ऊपर उठाने हैं और एक पिरामिड के रूप में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशंस फील करनी है कि यहाँ से आपकी वाइट लाइट मूलाधार में एंटर हो रही है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो लोग नहीं बैठ के कर सकते प्लीज़ लेट जाइए। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जो लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं प्लीज़ ज़मीन पे बैठ के इस मेडिटेशन को कीजिए, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली हैं। मैं भी ये मेडिटेशन ज़मीन पे बैठ के ही करती हूँ। आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए और पिरामिड बना के रखिए। आइज़ बंद कर सकते हैं और रूल्स को फॉलो करते रहिए। अगर आप ज़मीन पे बैठते हैं तो आपको ज़मीन की बहुत सारी वाइब्रेशंस फील होती है और धरती माँ से बहुत बहुत ब्लेसिंग सेंटर होती है, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपके घुटनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपके बाल बहुत सुंदर और मुलायम हो जाते हैं, उनकी कंडेंसी बढ़ जाती है, झड़ना बंद हो जाता है। जो लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं उनके भी बाल उगने शुरू हो जाते हैं, नहीं भी उगे तो कम से कम झड़ना बंद हो जाते हैं। तो चलिए, पिरामिड को धीरे धीरे अब आप इस तरह से ले आइए और हाकिनी मुद्रा यहाँ पर बनाएंगे हार्ट चक्र के पास। इससे हमारे पंच तत्व हमारे आसपास विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हमारे हाथों की उंगलियों में भी पंच तत्व विद्यमान है, धरती वायु जल अग्नि और सूर्य, जल अग्नि और आकाश। तो इसको हम इस तरह से हाकिनी मुद्रा बनाते हैं जब,
तो हमारी सीधा थर्ड आई चक्रा पे एक्टिवेशंस होती हैं, और थर्ड आई चक्रा से जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं वो पूरे चक्रों में जाती हैं, और स्पेशली मूलाधार पर। तो आज का जो लम का उच्चारण रहेगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आइज़ बंद कर लीजिए, सांसों पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और हाकिनी मुद्रा बना के रखिए और लम के उच्चारण पे ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए लाइट बंद करूँगी, और आप भी अगर चाहें तो लाइट बंद कर सकते हैं, क्योंकि लाइट बंद करने से हमारे जो अंदर की वाइब्रेशंस है और बढ़ती है, हमारे कंसंट्रेट बढ़ती है, और हमारी मतलब जो अंदर की लाइट्स हैं ऑरा है, हमें कई बार कैचअप भी हो जाता है। आप चाहे तो अपनी वीडियो बना सकते हैं किसी अन्य मोबाइल पर, ताकि आपको अपने ऑरे के दर्शन हो सके। आपको रेड दर्शन होते हैं, येलो होते हैं, तब भी बहुत बढ़िया है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए लाइट बंद करूँगी, ताकि आप जान पाओ कि ऑरे में भी क्या पावर्स होती है। आप आँख बंद रखिए और सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। अब हम लम का उच्चारण करेंगे। लम। सांस भरिए, खींचिए, और ल को जिस तरह से मैं बोल रही हूँ उसी तरह से आपको ल और म बोलना है। ध्यान दीजिएगा। लम। अपनी वाइब्रेशन को फील कीजिए। हार्ट चक्रा से लेकर आपके क्राउन चक्रा तक वाइब्रेशंस जाएंगे। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, आपके चर्बी शरीर की घटेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी स्किन चमकदार होगी। तो ये फ़ायदे हैं इस लम के उच्चारण के इस तरीके से करने के। लम। 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 एक मिनट के लिए मौन रहिए और अपनी वाइब्रेशन को फील कीजिए। उसके बाद फिर से हम लम का उच्चारण करेंगे।
सांस भरिए गहरी और लंबी। लम लास्ट 1 मिनट अपनी वाइब्रेशन को अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ जा रही है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा किन किन लोगों को वाइब्रेशन हुई, किन लोगों को नहीं हुई, वो भी बताएं। और क्या महसूस कर पा रहे हैं आप, कोई कलर नज़र आ रहा है तो उस पर भी कंसंट्रेट कीजिए अपने थर्ड आई चक्र पे, और स्पेशली वाइब्रेशन पे ध्यान दीजिए कि आपकी वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ जा रही है। सांस भरिए और फिर से उच्चारण कीजिए, लम। अपने हाथों को अच्छी तरह से रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए। अब अपने दोनों को हाथों को देखते हुए ग्रैटिट्यूड दीजिए इस धरती माँ को, गणपति जी को, अपने इष्ट देव को, कि हमारे मूलाधार को एक्टिव करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम आभारी हैं कि आज के दिन हमारे मूलाधार की सभी ब्लॉकेजेस दूर हो गई हैं। हम आभारी हैं कि हमारे मूलाधार बहुत अच्छी तरह से एक्टिव होकर गणपति वहाँ सुखकर्ता के रूप में विराजमान हो गए हैं। हम उस सुखकर्ता के रूप को नमन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मन ही मन गणपति जी का दर्शन करते हुए आइस को अपनी खोलिए और बताइए मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। और कल भी हम पृथ्वी तत्व की कुछ जो रह गई है चर्चा करेंगे और आखिरी ध्यान करेंगे कल पृथ्वी तत्व का, ताकि आप तीनों तरह के ध्यान को समझ सको और उस वाइब्रेशन को भी समझ सको। कल का जो ध्यान रहेगा हमारा, वो हमारे मूलाधार के लेकर 7 चक्रों में एक्टिवेशंस करता है, हमारे 7 चक्रों में ऊर्जा भरता है और ये हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। तो आप कल प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था, मुझे नाम तो नहीं, शायद सूची जी ने पूछा था कि मेरे त्रिशूल मुझे नज़र आता है और कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। तो सूची जी, आपका जीवन भी किसी महत्व कार्य के लिए हुआ है। शिव आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आज आप एक काम कीजिएगा, एक पानी का गिलास रखिएगा अपने पास और उसमें उस मेमोरी को कंजर्व कीजिएगा जो आपको नज़र आती है। जैसे आपको त्रिशूल नज़र आ रहा है या कुछ भी और नज़र आ रहा है, और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा कि आज मुझे उत्तर दीजिए कि मुझे इस जीवन में क्या करना है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। और इस तरह करते हो आप उस पानी को अपने पिल्लों के नीचे रख के सो जाइएगा और सुबह उस पानी को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए तो बहुत बढ़िया है।
तुलसी का पौधा नहीं है तो गुलाब में डाल सकते हैं, किसी कांटेदार पौधे में नहीं डालना बस, और किसी भी आप डाल सकते हैं, पीपल पे डाल सकते हैं या फिर किसी और पौधे में भी डाल सकते हैं, पर किसी विषैले या फिर किसी कांटेदार पौधे में नहीं डालना। और आपको शिव जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि ये मतलब करते ही करते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रयोजन के लिए आई हैं तो ये यात्रा आपकी किस लिए है ये आपको पता चल जाएगा। अगर एक बार ना हो ऐसा तो आप डेली कीजिए, 3-4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों त्रिशूल आपको नज़र आ रहा है, क्या ऐसी समृद्धि है। या फिर आप मुझे इंस्टा पे संपर्क कीजिएगा, यही मैं आपको इंस्टा का दे रही हूँ, वहाँ पे आपके प्रश्न उत्तरों का पूरी तरह से मैं आंसर दे सकती हूँ। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय शंकर जी।